एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम एचपी टेट मेडिकल के बायोलॉजी सेक्शन के पीवाईक्यूज जो हैं टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड मोर देन वन क्रोमोसोम फाउंड इन। ऑप्शन 1 है प्रोकैरियोट, सेकेंड यूकैरियोट, थर्ड बोथ 1 and 2 और फोर्थ नन ऑफ द अबव। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड सेल। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कुक या फिर रॉबर्ट जेम्स। तो रॉबर्ट हुक जो हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो सेल देखा था, सेल को डिस्कवर किया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि लिविंग सेल्स, लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, तो उसका आंसर होगा एंटन वॉन लीवेनहुक। तो सेल्स को डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल को एंटन वॉन लीवेनहुक ने। थर्ड क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। इनमें से कौन सा जो है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, 50S, 60S, 70S या 80S। तो हमारे पास जो है राइबोसोम्स जो हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और इस राइबोसोम्स की दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। जो लार्ज सब यूनिट होती है वो होती है 50S और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो होती है 30S। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली डजंट हैव सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल के, कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन होती है बाहर, कुछ होते हैं जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं। तो इसका आंसर है, जिसके पास नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर होगा राइबोसोम। जबकि न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, सबसे पहले जो ईआर होती है, दो टाइप की होती है। एक होती है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाती है। यहाँ इनके ऊपर जो है राइबोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और सेकेंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी टाइप की जो है वो है स्मूथ। ठीक है, यहाँ पर जो है लिपिड का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, एटीपी, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी। तो इस इधर पूछा है सिंथेसिस किसकी करवाता है, तो प्रोटीन इसका ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो लिपिड की सिंथेसिस के लिए हमने पहले ही देख लिया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो है इसका आंसर। द सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट इन प्लांट। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ मिस्टेक है यहाँ पर ऑप्शंस में, क्योंकि सेंट्रियोल भी एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं पाए जाते हैं। और लाइसोसोम भी जो है वो प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, जबकि ये दो पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस किसको बोलते हैं सेल का, तो सेल का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है एटीपी की प्रोडक्शन। और एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल का,
ठीक है, इसीलिए जो है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट पोजेस सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। इनमें से प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं होता है? तो जब भी हम प्रोकैरियोट सेल देखते हैं तो बाहर तो इसके सेल वॉल होती है, फिर सेल वॉल के अंदर जो है हमारे पास जो है वो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है। लेकिन जो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके पास न्यूक्लियोइड होता है। द टर्म न्यूक्लियोलस वॉज कॉइंड बाय, न्यूक्लियोलस जो टर्म है वो किसने कॉइन की है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फोंटाना ने जो है वो न्यूक्लियोलस टर्म कॉइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो जिसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है सेल का, वो होता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम्स में जो है वो सिंथेसिस होती है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 12, ऑक्सीजोम आर प्रेजेंट इन। ऑप्शंस हैं राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। तो ऑक्सीसोम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। 13th क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीनोम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शंस हैं डीएनए विद हिस्टोन, तो प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन ओनली, नो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि इनके पास डीएनए तो है लेकिन हिस्टोन नहीं है, तो डीएनए विदाउट हिस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, की मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनेली के बाहर नहीं होती है, तो वो है राइबोसोम। विच ऑर्गेनेली इज नोन एज सुसाइडल बैग। कौन सा ऑर्गेनेली है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं? तो वो है लाइसोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। जी हाँ, पाया जाता है। एटीएस राइबोसोम पाए जाते हैं। हाँ, ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, एटीएस राइबोसोम जो होता है उसके भी दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 60S और एक होता है 40S। और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसके पास पाया जाता है, लेकिन इसके पास कौन सा नहीं पाया जाता है? वो है ये 70S राइबोसोम जो है इसके पास नहीं पाया जाता है। यही था, नॉट प्रेजेंट ही पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट सेल में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है ये पूछा है। तो यहाँ डीएनए तो होता है इसके पास भी, सेल वॉल भी होती है, अच्छा 70S राइबोसोम भी होता है, लेकिन इसके पास सेंट्रियोल नहीं होता है। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इट्स ओन डीएनए। तो कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं उनके पास अपना डीएनए होता है, और यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका आंसर होगा। पेरोक्सिसोम, डिक्टियोसोम्स और ईआर के पास नहीं होता है अपना डीएनए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। ऑर्गेनेली कंटेन इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल। सिमिलर क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट पर्सन टू सी सेल अंडर माइक्रोस्कोप वॉज, कि सबसे पहला पर्सन जिसने सेल को अंडर माइक्रोस्कोप देखा था तो वो थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल डिस्कवर किया था।